सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान गौरव यात्रा से कर लेते हैं। राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज आज से होना है। राजसमंद से सीएम राज्य की यात्रा की शुरुआत होगी। चारभुजानाथ जी के मंदिर में दर्शन कर होगी यात्रा की शुरुआत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद और काकरोली स्थित जेके स्टेडियम में होगा सभा का आयोजन। अमित शाह और सीएम राजे द्वारिकाधीश मंदिर में भी करेंगे दर्शन। तो आज से राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज होना है। 40 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और चारभुजानाथ मंदिर से दर्शन करके इस यात्रा का आगाज होना है। राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसे हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2003 में परिवर्तन यात्रा, 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा और अब तीसरी बार राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। और कपिल संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कपिल, आज से राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज होना है, क्या कुछ तैयारियां और तस्वीरें? हाँ बिल्कुल नुपुर, देखिए आज से बीजेपी इतिहास रचने की कोशिश करेगी और सन 2003 और 2013 में जिस रास्ते पर बीजेपी चली थी, आज फिर उसी रास्ते पर चलकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पिछली दो बार में बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी ने सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस को कोसते हुए, उनकी विफलताओं को बताते हुए परिवर्तन यात्रा और स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में राजस्थान गौरव यात्रा बीजेपी निकाल रही है। पिछले 4.5 साल में जो केंद्र और राज्य की जो उपलब्धियां हैं, जो आमजन के लिए योजनाएं लाई गई है, उन्हें आमजन तक पहुंचाने के लिए आज मुख्यमंत्री चारभुजानाथ की इसी पावन धरती से रवाना होगी, रथ पर बैठेगी और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं वे इस रथ को रवाना करेंगे और उसके बाद में संभागवार पूरे राजस्थान में यह रथ घूमेगा। मुख्यमंत्री राजे इस रथ में सवार होगी और यह कोशिश की जाएगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचाई जा सके और आगामी चुनाव में इन योजनाओं का लाभ लिया जा सके। यह 11 बजे चारभुजा की धरती से इस रथ की पूजा अर्चना और दर्शन के बाद में अमित शाह इस रथ को रवाना करेंगे और उसके बाद में काकरोली में आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियों का दौर जारी है। आज अगर बात की जाए तो चारभुजा जी की धरती को दुल्हन की तरह सजाया गया है। काकरोली की धरती पर हर ओर भगवा में बीजेपी के झंडे लगा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर यह कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज काफी धूमधाम से किया जाए और सुरक्षा के लिहाज से भी चारभुजा जी की धरती पर काफी बड़ी तादाद में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि अमित शाह का दौरा वहां पर रहेगा। काकरोली में काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाया जाए। तो करीब 3 डॉम बनाए गए हैं ताकि सभी लोग आराम से सभा स्थल पर बैठ सकें और मुख्यमंत्री राजे और अमित शाह को सुन सकें। जी कपिल, पिछली 2 यात्राओं की बात की जाए, चाहे 2003 में परिवर्तन यात्रा की बात करें या 13 में बात करें स्वराज संकल्प यात्रा की और अब राजस्थान गौरव यात्रा की, जब हम 2003 की बात करते हैं, परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं, तो उस वक्त एक नारा लगा था बीजेपी का एक ही सिंह भैरव सिंह। तो क्या इस बार क्या कुछ नारा रहने वाला है? देखिए, पिछले कुछ समय से हम लगातार देखते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब भी मंच पर होती है तो वो जय जय राजस्थान की बात जरूर करती है। इस बार भी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री मंच से जय जय राजस्थान की बात करेगी। जो पिछले 4.5 साल की योजनाएं हैं उन्हें राजस्थान के लिए गौरवशाली इतिहास बताते हुए मुख्यमंत्री आमजन के सामने रखेगी। तो कुल मिलाकर पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री जय जय राजस्थान की बात करती आई है और हमें लगता है कि इस बार भी राजे मंच से जय जय राजस्थान का उद्घोष करेगी और उसी के साथ में राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज किया जाएगा। जी कपिल, साथ ही शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में विधानसभा में टिकट चाहने वालों की भी होड़ देखने को मिलेगी। तो शक्ति प्रदर्शन के दौरान क्या गुटबाजी भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि कांग्रेस में मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन के दौरान देखने को मिली थी? तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था?
देखिए नुपुर, ये बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि जहां जहां मुख्यमंत्री जाएगी वहां पर आम सभाएं आयोजित होगी, वहां पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटाई जाएगी। और ऐसे में जब चुनाव बहुत नजदीक है तो लोग चाहेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा भीड़ सभा स्थल पर ले जाएं और अपने नेता को ये पता चल सके कि वो लोग इन लोगों को लेकर आए। तो शक्ति प्रदर्शन जरूर हर जगह पर होगा। उसके लिए बीजेपी ने साफ किया है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। जो टिकट वितरण होगा वो शक्ति प्रदर्शन के आधार पर नहीं होकर आमजन के फीडबैक के आधार पर होगा कि किस व्यक्ति ने पिछले 4.5 सालों तक आमजन के बीच रहकर सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचाई है, लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, और उसके अलावा उसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। ये सभी चीजों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बात यह भी रखी जाएगी कि करीब 80% टिकट युवाओं को बांटे जाएंगे। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण किया जाएगा। ऐसे में जो शक्ति प्रदर्शन इस पूरी यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा, उसका टिकट वितरण में कोई खास महत्व नजर नहीं आएगा। चलिए कपिल, तो तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर के, लेकिन देखने वाली बात यह होगी विधानसभा चुनाव के नतीजों में कि राजस्थान गौरव यात्रा उन नतीजों में कितनी गौरवमयी साबित होती। तमाम जानकारियों के लिए कपिल बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता है अगली खबर का। बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा से सीएम वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसका राजसमंद के 4 भुजा मंदिर से आज आगाज होगा। सीएम राजे ने शुक्रवार को सीएमआर से पूजा पाठ कर सुराज रथ को रवाना किया। राजस्थान गौरव यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रवाना करेंगे और जनसभा में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगुवाई में 4 अगस्त को बीजेपी की उदयपुर संभाग के 4 भुजा मंदिर से राजस्थान गौरव यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी यात्रा को रवाना करेंगे और वहां पर होने वाली एक जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इस यात्रा के जरिए प्रदेश बीजेपी स्वराज संकल्प में किए अपने वादों को पूरा करने का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी। बीजेपी राजस्थान गौरव यात्रा का 4 अगस्त से आगाज। 4 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच होगी यात्रा। 40 दिनों में 165 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी यात्रा। 134 स्थानों पर होगी आम सभा तो 271 स्थानों पर होगा स्वागत। यात्रा 7 संभागों में कुल 6054 किलोमीटर चलेगी। यात्रा उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में 7-7 दिन रहेगी। यात्रा भरतपुर, कोटा संभाग में 4-4 दिन रहेगी। बीकानेर संभाग में यात्रा 6 दिन, जयपुर संभाग में रहेगी 5 दिन। दरअसल बीजेपी इस यात्रा के जरिए आम मतदाता तक पहुंचना चाहती है और विपक्ष के सामने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करना चाहती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन पुरानी पेड़ की तरह कांग्रेस अब खोखली हो गई है। बहुत शुभ दिन है और इस दिन हमने अपनी चुनावी यात्रा का शुभारंभ रथ रवाना करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने प्रारंभ किया है। ये रथ 4 भुजा जाएगा। वहां पर 4 भुजानाथ की पूजा करने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी इस रथ को, ये विजयी रथ है, इस रथ को रवाना करेंगे सभा के बाद में। बीजेपी के नेता इस यात्रा को ऐतिहासिक होने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हर साल सरकार और संगठन अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ले जाते हैं और अब राजस्थान गौरव यात्रा के जरिए अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। राजस्थान गौरव यात्रा शुरू हो रही है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। जिस ढंग से लोगों के बीच में और खास तौर पे पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जिस ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका शुरुआत करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी रैली के रूप में हम लोग इसको शुरू करेंगे और एक ऐतिहासिक रैली कल करने वाले हैं। हर साल हम लोग जनता में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते रहे हैं, संगठन भी और पार्टी भी, केंद्र का भी और राज्य का भी।
बहरहाल चुनावी साल है, लिहाजा बीजेपी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड यात्रा के जरिए जनता के बीच में रखने जा रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से सत्ता में रहते हुए इस तरह की यात्रा पहली बार हो रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात बीजेपी के राजस्थान गौरव यात्रा पर कांग्रेस के प्रहार की। पीसीसी ऑफिस में शुक्रवार को कांग्रेस दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौरव यात्रा के बहाने राज्य सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को गौरव यात्रा के बजाय जवाबदेही यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही और हाल में उपचुनाव के बाद अब जनता की सुध ले रहे हैं। यही नहीं, पायलट ने यह भी कहा कि 40 दिन चलने वाली बीजेपी की राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान सरकार से कांग्रेस 40 सवाल पूछेगी। जनता के बीच में आज वसुंधरा जी जा रही हैं। 4.5 साल तक बंद कमरों से फरमान जारी होते रहे और जनता लगातार जयपुर में धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, सैकड़ों में हम सब लोग गए हैं। हर वर्ग, सरकारी कर्मचारी हो, एनजीओ हो, किसान संगठन हो, हर लोगों ने, यहाँ तक जो दिव्यांग हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किए। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ हम सब के सामने। जो जनता ने आपसे में आस्था व्यक्त करी थी उसका आपने कहां पर क्रियान्वयन किया है? जो 620 वादे आपने किए थे 2013 दिसंबर में, उनमें से कितने पूरे हुए? ये कहा कि हमने 15 लाख रोजगार का जो वादा किया था वो वादा हमने पूरा किया है। जब स्किल ट्रेनिंग आप 2.5 लाख लोगों को दे रहे हो तो 15 लाख नौकरियां किसको दी हैं उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये गौरव यात्रा की जगह एक जवाबदेही यात्रा होनी चाहिए। 40 दिन वो यात्रा करेंगी और प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन उनसे एक सवाल पूछेगी और 40 सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को देना पड़ेगा। और धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। महिला और 2 बच्चों की हत्या हुई है। पति गंभीर रूप से घायल है। गला रेत कर हत्या की सूचना मिली है। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव कांकौर का यह मामला बताया जा रहा है। सूचना पर बसेड़ी पुलिस रवाना हुई है। राकेश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, महिला और 2 बच्चों की हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी? जी दोपहर में आपको बता दूं, ये धौलपुर जिले के सबसे दूरस्थ गांव कांकौर की घटना है जो डांग क्षेत्र में आता है। इस गांव में बीती रात ये घटना हुई है। इस घटना में एक महिला और उसके 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या की गई है, जबकि पति गंभीर तौर पर घायल है, जिसे बसेड़ी के सामुदायिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अभी वो बेहोशी की स्थिति में, तो बताने की स्थिति में नहीं है कि घटनाक्रम क्या रहा है। पुलिस अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। सभी की गला रेत कर हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया समझा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कोई पारिवारिक कलह का कारण हो सकता पति ने ही ऐसा कुछ किया हो, लेकिन अभी कुछ भी कहने से पुलिस इनकार कर रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिली है। सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है, 3 गंभीर घायल बताया जा रहा है। ट्रोले ने बाइक को चपेट में ले लिया और निम्बाहेड़ा के आरएससीबी चौराहे की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। गंभीर रूप से घायल को जिला मुख्यालय रेफर किया गया। और भरतपुर से बड़ी खबर, हथियारबंद बदमाशों ने लूट की है। फायरिंग कर लूट ले गए 5000 रुपए और वारदात के दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। हथियारों से मारपीट कर दोनों बाइक सवार घायल हुए। आपको बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वारदात के दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी की। हथियारों से मारपीट कर किया दोनों बाइक सवारों को घायल। बड़ी खबर भरतपुर से, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।